मैथिली को अष्टम सूची में दिया गया और अष्टम सूची में लाया, जिसमें इस संस्था का बड़ा भारी सहयोग है। तो इसी तरह से मिथिला राज्य बने, जिससे मिथिला का विकास हो, यही सबकी भावना है। हमारा जो क्षेत्र है मिथिला क्षेत्र, जिसमें 22 जिले आते हैं, वो पूरे देश के 729 जिलों में से 20 सबसे निर्धन जो जिले हैं, गरीब जो जिले हैं, उन्हीं जिलों में मिथिला है। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे अभी मिथिला राज्य के लिए, अलग मिथिला राज्य के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली में पूर्वांचल के लोकप्रिय नेता पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि क्या इस धरना के माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है। जी स्वागत है। देखिए, ये बहुत पहले से मिथिला राज्य की मांग चला आ रहा है और बैजू बाबू इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जितना मिथिला के लोग और यहाँ रहते हैं केंद्र में, निश्चित तौर पर मिथिला राज्य बनेगा तो मिथिला का विकास होगा। इस मांग को समर्थन करते हैं और लोग से भी आग्रह करते हैं समर्थन करें। यहाँ पहला धरना है कि और ये चल नहीं, प्रत्येक बार जब पार्लियामेंट का प्रथम सेशन होता है तो हमेशा ये डिमांड होता है और यही है जो कि आज देखिए मैथिली को अष्टम सूची में दिया गया और अष्टम सूची में लाया, जिसमें इस संस्था का बड़ा भारी सहयोग है। तो इसी तरह से मिथिला राज्य बने, जिससे मिथिला का विकास हो, यही सबकी भावना है। हमारे बीच में राजेश झा जी हैं यहाँ और उनसे जानते हैं कि क्या मांगे हैं उनकी और क्या तर्क है अलग राज्य को लेकर। जी स्वागत है। बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं और मिथिला राज्य की मांग कोई ये नई मांग नहीं है। 100 वर्ष से ऊपर हो गए मिथिला राज्य की मांग को लेकर आंदोलन के शुरू हुए। सबसे पहले 1904 ईस्वी में मिथिला राज्य की बात कही गई थी कि हमारा अपना राज्य बनना चाहिए। 1912 ईस्वी में जब बिहार की स्थापना हुई, उस वक्त भी बात तो ये थी कि मिथिला राज्य का निर्माण होगा, झारखंड का निर्माण होगा, लेकिन बिहार के नाम से राज्य बन गया। तो यह बात कही गई कि यह बिहार जो बना है वो केवल एक टैक्स कलेक्टिंग यूनिट है। आने वाले वर्षों में इसका विभाजन करके मिथिला राज्य बनाया जाएगा, झारखंड बनाया जाएगा। 1947 में देश की आज़ादी के बाद जब पहला भाषा कमीशन था, राज्य आयोग बना था, उसमें भी यह बात थी कि मिथिला का राज्य बनाया जाए, लेकिन किन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मिथिला का निर्माण नहीं हो पाया। और यह बात कही गई कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा हमारी नहीं है, इसीलिए मिथिला राज्य का निर्माण नहीं होगा। अब तो संविधान की 8वीं अनुसूची में केंद्रीय सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 2003 में मैथिली को सम्मिलित भी कर चुकी है। तो भाषाई आधार पर भी हमारी मांग अब जायज है कि हमारा राज्य बनना चाहिए। और उससे अलग हटकर मैं आपको बताऊं कि हम लोग, मेरे जैसे जो युवा लोग हैं, जो अपनी जिंदगी में है कि मिथिला राज्य का निर्माण हो, वो केवल भाषाई आधार पर नहीं चाहते। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, हमारा जो क्षेत्र है मिथिला क्षेत्र, जिसमें 22 जिले आते हैं, वो पूरे देश के 729 जिलों में से 20 सबसे निर्धन जो जिले हैं, गरीब जो जिले हैं, उन्हीं जिलों में मिथिला है। तो हमारी जो निर्धनता है, हमारी जो गरीबी है, बिहार में रहकर तो हमें यही मिला, गरीबी मिला, निर्धनता, बाढ़, पलायन, इसी से हमें भुगतना पड़ता है, इसी को सहना पड़ता है। तो अब जो हमारी मांग है वो मुख्य रूप से हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आर्थिक रूप से जो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इस बात के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार से बाहर निकालकर हमारे लिए अलग राज्य बने, हमारी अपनी सरकार हो, हमारे पैसे पर हमारा अधिकार हो, और जिससे कि हम अपनी, हमारी जो दुश्वारियां हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, हमारे जो संघर्ष के कारण हैं, हम उन पर विजय प्राप्त करें और अपने लोगों को एक सुखद भविष्य दे सकें। बिहार में टोटल 38 जिले हैं और उसमें से 22 आप कह रहे हैं अलग ही कर दिया जाए। अब पहले ही झारखंड अलग हो चुका है, तो बिहार का कितना हिस्सा बचेगा? वो देखिए, बिहार में जो हिस्सा बचे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग, और एक बात यह भी समझनी चाहिए कि हम लोग कोई बिहार के जो लोग, रेस्ट बिहार के जो लोग हैं, उनके विरोध में नहीं है। हम अपने पक्ष में मजबूती से कि हमारी जो परेशानियां हैं, उस परेशानियों को बिहार सरकार को एड्रेस करना चाहिए था। लेकिन आज आप देख लीजिए कि 20,000 करोड़ रुपए अभी तक कोसी के बांध पर, कोसी की बाढ़ को रोकने के लिए खर्च हुआ, लेकिन फिर भी प्रत्येक वर्ष ही है। इसका मतलब बिहार सरकार की प्राथमिकता में हमारी जो सबसे मुश्किल, हमारी जो परेशानी है, वो उसके लक्ष्य में है ही नहीं, उसकी प्रायोरिटी में है ही नहीं।
तो जब हमारी सरकार बनेगी, हमारा अपना नेतृत्व विकसित होगा, तो वह नेतृत्व हमारी परेशानियों को, हमारी मजबूरियों को दूर करके हमारे लिए काम करे। और लोकतंत्र का भी तो मतलब यही होता है ना, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का। तो हमारी जो जनता है, मिथिला की जो जनता है, उस जनता को सुखद भविष्य देने के लिए जरूरी है कि मिथिला राज्य का निर्माण हो। हम बिहार के विरोध में नहीं है, हमारे भाई हैं, पूरा देश, हम लोग तो देश के नागरिक है ना। यहाँ तो संघीय व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था में जब 38 राज्य बन सकते हैं, तो एक 39वां बिहार का राज्य को विभाजित करके मिथिला का राज्य क्यों नहीं बन सकता? इसको लेके आपके जो सांसद प्रतिनिधि हैं, वो लोग जो लोकसभा में आवाज उठाए हैं, अभी तक कोई आश्वासन आपको मिला है? देखिए, एक बार 2014 में कीर्ति आजाद दरभंगा के सांसद थे, तब उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था लोकसभा में। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल था, लेकिन उन्होंने एक प्रतीकात्मक आवाज तो उठाई। अब हम लोग जो यहाँ संगठन, अलग अलग संगठन जो एकत्रित हो रहे हैं, अब हमारी तैयारी है, अभी हमारी मांग है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो विभिन्न दल अपना मैनिफेस्टो, अपना घोषणा पत्र निकालते हैं, उसमें मिथिला राज्य को सम्मिलित करें। जो दल सम्मिलित करेगा, हम लोग उसको वोट करेंगे। और अगर 2024 में किसी दल ने मिथिला राज्य को अपने मैनिफेस्टो में सम्मिलित, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग की तरफ से कैंडिडेट उतारे जाएंगे। हम राजनीतिक प्रयोग करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे मुद्दे पर, मिथिला राज्य के मुद्दे पर विधायक जीतकर विधानसभा में जाएं, और तब बिहार सरकार मजबूर हो जाएगी हमारी मांग को मानने की।